नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर मध्य प्रदेश जैसा तनाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जहां पर समाजवादी पार्टी दर्जन भर सीटों की दावेदारी कर रही है। आपको बता दें कि सपा ने सीटें न मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने का बात भी कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या महाराष्ट्र में भी सपा और कांग्रेस दोनों की राहें अलग अलग होगी, अलग अलग राह पर दोनों आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और गठबंधनों की फाइट भी अब आमने सामने आने लगी है। एक तरफ जहां हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आईना दिखाने वाली शिवसेना की यूबीटी ने सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी से बातचीत की बात कह दी है, वहीं अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के मुंबई यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी ने एमवीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल ये सब तब हुआ जब महाराष्ट्र के दौरे पर 2 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव गए हुए हैं, सपा प्रमुख गए हुए हैं, जहां पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पहुंचे हुए हैं। उनकी बैक टू बैक रैलियां भी हैं 2 दिन। महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है, जिसको लेकर आज फिर से इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के एसपी चीफ अब्बू आजमी भी मौजूद रहे। इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर उठापटक चल रही थी, इस मीटिंग के बाद जो है पूरी उठापटक खत्म हो जाएगी। यानी नाराजगी की बात कही जा रही थी कि नाराजगी है और तमाम सारी चीज़ें, तो उसको ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग, इस बैठक के बाद जो है वो खत्म हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर 17 अक्टूबर को बांद्रा के सोफीटेल होटल में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक भी हुई थी। इसके बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस बैठक में हमें बुलाया नहीं गया था। आपको बता दें कि हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ देखने को मिला था, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा था कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनाव जो है उसमें इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में जो सीटों को लेकर उठापटक देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं अलग राहें देखने को मिली। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होना है, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें भी अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है और अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने को तैयार भी हो गई है। लेकिन इस मीटिंग में संजय, जो 17 तारीख की मीटिंग थी, उसमें उसकी अगर बात कर लीजिए महाराष्ट्र में, तो उसमें संजय राउत, राणा पटोले, विजय और जितेंद्र और तमाम बड़े बड़े जो नेता थे वो शामिल हुए थे। वहीं अगर सूत्रों की माने तो मुंबई में 36 सीटें हैं और उन 36 सीटों में से 33 सीटों पर सहमति भी बन चुकी है। वहीं अगर 15 सीटें कांग्रेस को, 18 राज ठाकरे की जो टीम है यानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो टीम है वो यूबीटी। वहीं अगर 2 की बात की जाए तो एसपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब नाराजगी जताई है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर मांग कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी जिन सीटों की मांग कर रही है, जितने सीटों की मांग कर रही है, उस पर सहमति बनती है या फिर नहीं। लेकिन इसके अलावा जो 3 सीटें जिन पर पेच फंसी हुई हैं, वो जो है वो कुर्ला है, भायखला है और साथ ही साथ अणु शक्ति की नगर की जो सीटें हैं, ये 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों पर जो है वो पेच फंसा हुआ है। बहरहाल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अब ये पता चलेगा, ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक साथ देखने को मिलेगी या फिर इनकी राहें अलग अलग होंगी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारा ये जो खबर है इसको अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पे इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।